क्यों? इस खंभा में है वासव यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तू कहता है कण कण में है, अणु अणु में है, तो क्या इस खंभे में है? प्रहलाद जी कहते हैं अरे पिताजी आप वही बात कर देते हो। देखिए भक्तों के जो कार्य होते हैं बहुत कुशल होते हैं, क्रोधित भी हों तो हंस करके उस बात को कहते हैं। प्रहलाद के हृदय में भगवत भक्ति है, और जब उनके हृदय में भगवत भक्ति है तो कह रहे हैं पिताजी आप भी ना, अणु अणु में है, कण कण में है, तो खंभे में क्यों नहीं होगा? और महाराज तुरंत भूसा निकाल करके एक में मारा है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम अव्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मना अदृश्यताद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृग न मांस। बोलो नृसिंह भगवान की जय। आप तो महाराज जैसे खंभे में मुक्का मारा है भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके महाराज आगे कहते हैं तुरंत इसको पकड़ लिए हैं और पकड़ करके अपने गोदी में बैठा लिए। बढ़िया दहली थी वहीं बैठ गए। अब देखिए ये भी इतना होशियार, इस बार नहीं होता तो बहुत राक्षस थे वही राजा बनते, हिरण्यकश्यप क्यों बना? बहुत दिमागदार। बोले हाँ महाराज मारने आए हो? बोले हाँ हाँ आज तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बोले मारोगे? बोले हाँ आज छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं भी। बोले मैं मरने वाला नहीं हूँ। बोले कैसे? बोले महाराज मुझे वरदान मिला है, न दिन में मरूंगा न रात में। हाँ ये बात है। ये कौन सा टाइम है बताना है? ये तो संध्या है, अब मरेगा? हाँ मैं मरने वाला नहीं हूँ। बोले तो? बोले ना मृगम न मानुषम, ना मैं मनुष्य से मरने वाला हूँ, ना जानवरों से, ना देवताओं से। अच्छा तो थोड़ा नीचे देख और फिर ऊपर देख। हाँ बोले हाँ तो एक महाराज और रह गया है। बोले क्या? बोले महाराज मैं अस्त्र शस्त्र से नहीं मारने, मारेंगे काहे से? बोले देखो। और भगवान तुरंत एक क्षण में ही उसका जो उदर विदीर्ण करके उसकी जितनी आती होती है सब कहीं। बोलो नृसिंह भगवान की जय। महाराज इतना क्रोधित, इतना क्रोध से भर गए हैं पूछिए मत। और ब्रह्मा आदि देवता लोग तो उनके पास जाएं और जैसे एक बार गर्जना करें कि सब दौड़ते भागे वहां से, कैसे प्रसन्न हो। किसी ने कहा महाराज देवी जी की कोई कितना गुस्सा हो, अगर वह अपने पतिदेव को जानती है कैसे खुशी होंगी। तो महाराज तो बोले एक काम करो, लक्ष्मी जी को बुलाओ और उनको भेजो। लक्ष्मी जी को बुलाए और उनको बुला करके महाराज भेजो। बढ़िया। अच्छा आरती करने की जो है परंपरा है हमारे यहाँ, बड़ी विडम्बना तो यही है। दूर से चेहरा देख लियो तो पहले ही न जाती, पहले चरण से धीरे 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 जैसे आरती ऊपर पहुंची, देखी हे राम हे भगवान, थाली वाली वहीं छोड़ी और भगी। अब क्या हो, कैसे इनका क्रोध शांत हो। महाराज प्रहलाद जी को सभी देवता आगे किए हैं और प्रहलाद जी को आगे कर करके प्रहलाद जी प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो सिद्धा सत्वैकता नमतयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगणैरधुना पिबेप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजते। महाराज आप सब लोग ब्रह्मा सूर्यगणा इत्यादि आपकी स्तुति करते हैं, फिर भी आप प्रसन्न नहीं होते। मैं तो
दैत्य पुत्र हूँ, क्या है मेरे पास, कुछ भी नहीं है आपको अर्पण करने के लिए। जैसे महाराज प्रहलाद को देखे तुरंत गोदी में उठा करके बैठा लिए हैं, जीभ के द्वारा महाराज चुम्बन करने लगे हैं, चाटने लगे, जैसे बच्चे को कोई गाय अपने बछड़े को चाटती है ऐसे चाटने लगे हैं। और महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि महाराज आखिर है तो मेरा पिता ही, उसको भी मुक्त कर दीजिए। भगवान कहते हैं अरे तू कैसे सोच लिया कि तुझे मैं अपना लिया तेरे पितृ को छोड़ दूंगा, अरे तेरी 7 कुल ऊपर की और नीचे की दोनों गई। हम आज इस तरह से दिव्य भगवान आशीर्वाद दिए हैं, कृपा किए हैं। और महाराज अंत में कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया और वर्णाश्रम धर्म में एक सूत्र बता दिए हैं कि सदा चरणे निरता। ब्राह्मणों ने इसको आचरण में ले लिया, सत आचरणे निरता, आचरण में निरते रहें। और क्षत्रियों ने इसको अपना लिए, सदा चरण निरता, सदा रण में अपनी सेवा देनी चाहिए और भगवान का भजन करते, वहां भी रहते हुए भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। और वैश्यों ने सदा चरण दे निरता, सदा चरणे विचरण निरता, उनको अपना लिया। और शूद्रों ने उसी को सदा चरण निरता ये अपना लिए। बहुत सुंदर वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किए हैं। आगे बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे महाराज मनवंतरों का वर्णन करते हैं और मनवंतरों के वर्णन में कहते हैं कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग जब 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ठीक? और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं। और एक मनवंतर में यह जो युगों की चतुर्युगी है ये 72 चतुर्युगी बीत जाती है एक मनवंतर में। और मनवंतरों को भी बताए हैं स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम और तामस, रैवत, चाक्षुष और श्राद्ध देव, सावरणी, दक्ष सावरणी और ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी, इंद्र सावरणी, यह 14 मनवंतर बताएंगे। आगे कहते हैं चाक्षुष मनवंतर में ग्राह एक बार मनवंतरों में एक बार भगवान गज पर कृपा किए थे और परीक्षित महाराज तो भगवत रसिक, उन्होंने कहा कि महाराज कैसे कृपा किए थे ये मुझे सुनाओ। तब कहते हैं कि एक बार महाराज बहुत हाथियों का बल था उसके ऊपर और त्रिकूट पर्वत पर वह रहता था और उसकी बहुत पत्नियां थीं, बहुत बाल बच्चे थे और बहुत घमंड में चूर रहता था और सिंहों को तो ऐसे अपने सूंड में लपेट करके फेंक देता था, बहुत बलवान। एक दिन कहते हैं नदी पे जल क्रीड़ा कर रहे था, वहां पर एक मृग जो है क्या कहते हैं ग्राह जो है वो जल में बैठा था और देखा कि ये जल जो है दूषित हो रहा है, उसने पैर पकड़ लिया और पैर पकड़ने के बाद कहते हैं 1000 वर्ष तक खींचता रहा और पत्नी बच्चे लगे रहे। और महाराज नानक देव जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं इसका। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांधो, को काहू को नाही, सुख में आन सबही मिल बैठत, रहत चहूँ देश घेरे, और विपद आ पड़े
सब ही संग छोड़त को छोड़ करके जब चलने लगी हैं तो महाराज कहने लगा है, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़ करके? हैं 1000 वर्ष हो गया है, यहाँ आसपास के जितने फल फूल थे और जितने पत्ते उत्ते थे सब तुम्हारे लड़कवा सब चुन लिए हैं। हम तो वैसे जले पी के रह रही हैं, अब हम नहीं साथ में रह सकती हैं। बोले महाराज अब हमें जाने दीजिए। और महाराज ये रोकता रहा और छोड़ करके चली गई। और जब छोड़ करके चली गई हैं, अब महाराज ग्राह इतना प्रबल हो गया है, खींचने लगा है नीचे। और इसका ऊपर जैसे सोचा है कि अब मैं चला जाऊंगा, तब महाराज वहीं से प्रार्थना करता है, ओम नमो भगवते तस्मै यतएत चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधिमये। महाराज किसी का नाम नहीं लिया, तो जब किसी का नाम नहीं लिया तो ब्रह्मादयो विविध लिंग विधाभिमाना, जो ब्रह्मादि से तब दौड़ कर ऊपर से देख रहे थे, बोलिए किसको प्रार्थना नाम ले तब हम जाएं। तो अनाम को प्रार्थना कर रहा तो बुलाते रहे, किसको आना होगा आए। भगवान वहां से दौड़ करके आए, बोले जिसका कोई नहीं उसका मैं, अरे जिसका कोई नाम नहीं है अनाम अनाम मैं हूँ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। महाराज वहीं से कमल का फूल तोड़ करके ऐसे ऊपर करता है और भगवान सूंड पकड़ करके उसको बाहर निकाल लेते हैं और ग्राह का पहले मोक्ष करते हैं, उसके बाद फिर किसी ने पूछा महाराज पहले आपका उद्धार उसको करना चाहिए कि ग्राह को? अरे कहे महाराज यही तो नहीं समझे। अरे पहले मेरा भक्त है वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, पर जो मेरा भक्त का भक्त है पहला उद्धार उसका होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो महाराज इस तरह से दिव्य महाराज भगवान दोनों को परम धाम प्रदान किए हैं। आगे मनमंत्र में कहते हैं कि किसी का मनवंतर में पुनः दुर्वासा जी के द्वारा श्रापित होकर के श्रीहीन हो गए। अब कैसे हों? इनको जब पता है चला है महाराज शुक्राचार्य जी को स्वर्ग पर आक्रमण करके बलि के द्वारा इनसे राज्य छीन लिया गया है, ये जर दर के भटक रहे हैं। अब क्या किया जाए? तो महाराज क्या किया जाए? तो भगवान से प्रार्थना किए। भगवान ने कहा कि अब जा करके समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन महाराज हमारे अकेले बस की बात नहीं है, समुद्र मंथन की अकेले कर लेंगे तो बोले अहि मूषकवत जा करके देवताओं से मित्रता कर लो और क्या कहते हैं दैत्यों से मित्रता कर लो, क्योंकि उनके पास इस समय सारा साधन है। महाराज ठीक है मित्रता किए। बोले देवताओं ने कहा हाँ पहले उसमें अधिकार हमारा रहेगा, बता तो ठीक रहे हो पर पहला अधिकार हमारा रहेगा तब हम लोग चलेंगे। बातचीत हो गई है। आकर के महाराज कैसे मथा जाए? बोले मंदराचल पर्वत को उखाड़ के ले जाओ। ले चले हैं, जैसे बीच में मंदराचल के उठाए हैं, उठा करके रखे हैं तो जो उनका पैर था सबका दब गया है, सब अंग भंग हो गए। बोले महाराज अभी से अंग भंग हो गए हैं, अभी तो प्रारंभ ही नहीं किए हैं। बोले वही काम है, पहले गणेश भगवान का स्मरण करना चाहिए तो स्मरण किए नहीं, तो जब एक बार स्मरण करोगे नहीं तो विघ्न आएंगे ही। बोलो गणेश गणपति गजानन महाराज की जय। गणेश जी का पूजन किए। गणेश जी का पूजन करके भगवान मंदराचल को लेकर के वहां रख देते हैं। कहते हैं जाओ बासुकीनाथ को लेकर के आओ और उसको मनाओ, उसको लेकर के आओ और उसको रस्सी बना करके मत हो। भैया उसको भी कहे कि चलो तुम्हें भी हम अमृत देंगे, चलो तुम भी हमारे साथ। अब महाराज गए, वो भी आया। भगवान धीरे से कहते हैं देवताओं से कि अरे कान, अच्छा कोई बात कान में कहते हैं ना तो बहुत जल्दी आदमी पकड़ता है उसको, हैं ये कोई बहुत खास आदमी है कान में बात कर रहे हैं। भगवान धीरे से कहे सुनो तुम देवता लोग है ना,
मुंह की तरफ पकड़ना, मुंह मत पकड़ना, सर्प की पूंछ जो है वो माने खराब मानी जाती है। देवता लोगों मुंह की तरफ पकड़ना। आप तो दैत्यों ने जैसे सुना कहना पूछे देखे 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 तो क्या हमें पूंछ पकड़ा रहे हैं, देवता बन करके सब स्वर्ग के वासी हम हैं तो हम पूंछ पकड़ेंगे, और वो लोग अज्ञातवास में है तो मुंह पकड़ के मथना है। अरे ऐसे नहीं होगा, ए चलो रे चलो चलो, सब चल दिए, खेड़े बिगड़ गया। भगवान कह रहे रुको तो रुको भाई। बोले क्या? अरे कहे जाओ तुम्हें बड़े बाप के बन जाओ, जाओ पकड़ लो, चलो रे देवता इधर तुम पकड़ो। मथना शुरू हुआ, जब देखिए कोई आधार नहीं, भगवान का अच्छा रूप बन करके नीचे आधार बने। बोलो अच्छा भगवान है कि महाराज आगे कहते हैं अब तो देखिए अब उसके मुख से जब सांस ले तो जहर निकले, जो आगे नीचे थे सब एकदम धुआं आ गए। धुआंड़ी के पास जो रहेगा सोचिए क्या गति होगी उसकी, अब सब धुआं गए महाराज। अब पहला महाराज इतना कचरा था, विष रूप में निकला, और विष रूप में जैसे निकला हला हल चारों तरफ निकला। तो दैत्यों की तो आदत है, दैत्य तो किसको पूछते हैं? बोले शंकर भगवान की। और जैसे सुने ये तो महा अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना वो पहले जो सुन लेते हैं ना कि चीज हो जाता है तब दौड़ छोड़ देते हैं। वहां तो विष निकल रहा था, और विष जब देखे कि ये फैल रहा है चारों तरफ, अब बांस बन के उड़ रहा है, अब तुम्हारा दौड़ लिए। और कोई इतने डरपोक थे महाराज, वहीं से शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, अपना इष्ट स्मरण के जैसे दैत्य तो कैलाश पर्वत की तरफ भागने लगे हैं। देवताओं ने कहा बन गया काम, कहा चलो पीछे पीछे तुम। सब देवता भी भाग करके आए और शंकर जी के चरणों में गिर पड़े। महाराज देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणपन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषात्। महाराज त्राहिमाम, अरे विष निकला है, पता नहीं क्या ज्वलनशील पदार्थ निकला है, और ये तो सबको भस्म कर दे रहा है। महाराज आप रक्षा करिए। महाराज तुरंत माँ से प्रार्थना की, माँ को बताए हैं और माँ से आदेश लेकर के उसको ग्रहण कर लिए। तब से अच्छा भगवान ले तो लिए, पर हृदय में भगवान रामचंद्र जी बैठे हैं, इसको कैसे हृदयगत करें? तो कंठ में रख लिए। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तब से उनका नीलकंठ पड़ गया नाम। आगे कहते हैं कि फिर मथना प्रारंभ कर दिए हैं तो कामधेनु निकली है, तो महाराज ऋषियों को दे दिए हैं। उच्च श्रवा घोड़ा निकला है, तो महाराज देवताओं ने ग्रहण कर लिया है। ऐरावत देवताओं ने ले लिया है, तो कौस्तुभ मणि ऑटोमेटिक भगवान के पास चली गई। कल वृक्ष है स्वर्ग में चला गया। बोले भाई देवताओं ने कहा हम लोग, बोले ऐसा है जो वहाँ का राजा होगा, इस समय राजा तुम ही हो, तुम ही ले जाओ राज के लिए। और महाराज बारूणी निकली है तो उसको असुरों ने आपस में ले लिया, देवताओं ने उसमें हाथ ही नहीं रखा। लक्ष्मी जी निकली, जब लक्ष्मी जी निकली तो महाराज सब हाथ जोड़े खड़े, वाह देवी मिल गई, हम लेंगे हम लेंगे, अरे हमारे साथ रहेंगी। हमारा देखा बढ़िया चकाचक भवन बना है, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग है, चमक रहा है घर, देखो अब तो हमारे यहाँ देवी जी रहेंगी। भगवान कहें एक काम करो, देखो इनके हाथ में माला पकड़ा देते हैं, ये जिसको चाहेंगे उसके ऊपर पहना देंगी, जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे उसको पहना देंगे। बोले ठीक है, हाथ में माला दे दिए महाराज। और भगवान कहे एक तरफ पीताम्बर ओढ़ करके अपना विश्राम करने लगे। भाई अभी जब हो जाएगा फिर मथना होगा। जब देखे तो सब नाना चारों तरफ देखे, कोई पसंद नहीं आया, अंत में नारायण को बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नाम लक्ष्मी नारायण हो गया और समुद्र जो है सारा हो गया। अब महाराज वारणी और वारणी के बाद महाराज धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के निकले। अब जैसे धन्वंतरी कलश लेकर निकले तब तो महाराज दैत्यों का तो काम ही है, तुरंत झपट्टा मारे लेकर के चल दिए। देवता लोग तो खाली हाथ मन गए, ले गए ले गए ले गए।
बोले ले गए, अरे कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। बोले तो भगवान तुरंत मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। रूप हो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवमय। भगवान कहते हैं कि देखो व्यवस्था करता हूँ, तुरंत मोहिनी में रूप में प्रकट हो गए हैं। भगवान का मोहिनी रूप देख करके दैत्य लोग मोहित हो जाते हैं। आहा देवी जी भले आई आप आ गई हैं, जान लीजिए कि बहुत अच्छा हुआ। तो और हम सोचते हैं कि अमृत बाप ही के हाथ से दैत्य लोग एक दो लोग पी ले तो ठीक है, तो वो कभी वो छोड़ रहा है, करे रे देव हम ही देख लें, कल सवाई देख लें, कम से कम पीने को मिलेगा, जाने पहले कल सवाई देख लें। सब एक दूसरे की झपट्टा मार के अब तो जब से देवी जी पहुंची स्थिर, अरे भाई झगड़ काहे को रहे हो? बोले झगड़ इसलिए रहे हैं, अमृत ये निकला है, एक बंटवारे के लिए झगड़ा हो रहा है, और हम सोच रहे तुम आ गई हो, निर्णायक तुम ही कर। इतना सुंदर चेहरा देख करके सब मगन हो गए। देवी जी ने कहा अरे तुम कश्यप बाबा का तो बड़ा नाम सुन रखी हूँ, अलग तो नहीं रहा कश्यप बाबा के तुम बेटे हो। ये जो देवता देख रहे हैं ना, इनमें संशय हो सकता है, हम लोग एकदम पेवर कश्यप बाबा के हैं महाराज, कोई संशय नहीं है। बोले ऐसा होता तो भले मैं कोई मेरा पता नहीं पूछे कहाँ से आई कहाँ को जाऊंगी, ये पूछे नहीं तुरंत कलश पकड़ा दिए। एक कोई बात नहीं, अब जो इतना कही तो और विश्वास हो गया उनको, और विश्वास हो गया। और उसके बाद कहते हैं बांटते बांटते माने उनसे कहे कि ऐसा करे, पानी पानी जो ऊपर का है गाढ़ा गाढ़ा नीचे बैठा है, पानी पानी में इनको पिला देती हूँ देवताओं को। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, पानी पिला दीजिए इनको। अब महाराज इनको बड़ा, तब से राहु के जो था राक्षस था, जो राहु ये बैठा था बीच में, वहीं बैठ गया था। तो भगवान ये भी जब पिला तो सूर्य चंद्रमा देख करके भगवान को इशारा किए कि बैठा है, भगवान वहाँ प्रकट होकर के उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप तुम्हारा दिव्य देवासुर संग्राम हुआ है भयंकर, अरे देवता अमृत के लिए हम मरने वाले नहीं, तो दौड़ा दौड़ा कूद रहे हैं, खूब मारे, और यहाँ तक बलि को भी नहीं छोड़े, एकदम मार, मतलब सबको मार करके ही गए। शुक्राचार्य महाराज उनको वो करे, सबको अमृत संजीवनी मंत्र के द्वारा सबको सही किए हैं, सबको स्वस्थ किए हैं, और कहें कि देखो अब अगर तुम स्वर्ग का राज्य चाहते हो तो मेरा कहना आज से मानोगे, और जो मैं कहूंगा वो चीज तुम्हें करना पड़ेगा, वो बात मेरी माननी पड़ेगी। बोले ठीक है महाराज, तो कहा एक काम करो, देवताओं के भक्त दैवाधीनम जगत सर्वम, भाई जो स्वर्ग का वासी हो जाएगा, और स्वर्ग के वो ऐसा सिंहासन है जो उस पे बैठेगा वो महाराज उसके अंदर में सब देवता आने लगेंगे। दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता, त्रे मंत्रा ब्राह्मणाधीना। महाराज तो तस्मात् ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण कैसे प्रसन्न होंगे? अग्नि में स्वाहा करवाओ इनसे, और बढ़िया माल पुआ खिला करके उधर में आहा करवाओ, और जब बढ़िया आहा हो जाए तो जाके साष्टांग लेट जाओ, और जब लेट जाओगे खूब आशीर्वाद देंगे चकाचक। जब चकाचक माल पुआ पाएंगे, जैसे हमारे जजमान जी खिला रहे हैं ब्राह्मणों को, जब ऐसे खाएंगे आहा क्या बात, चकाचक आशीर्वाद निकलेगा। और महाराज जब चकाचक आशीर्वाद निकलेगा तो भगवान को भी अपना पीछे सकेलना पड़ेगा कि ब्राह्मणों के सामने अभी ठीक नहीं है जाना। तो महाराज अब तो 99 यज्ञ हो गया, 100वां यज्ञ चल रहा है। अब तो महाराज और घबराए, अब क्या हो भगवान, अब तो ले लेगा। सब देवता लोग दर दर अपनी अपनी गुफा खोजने लगे कि चलो पहली वाली गुफा में देखें घुसने लायक जगह है कि नहीं।
सब लोग अपनी गुफा साफ करने लगे रहने के लिए, क्योंकि समवा यज्ञ हो गया, हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, बलि राजा बन जाएगा, इंद्र वहां से निकलना पड़ेगा। तो महाराज जब देखते हैं इधर उधर अपने पुत्र बधियों को, जब महाराज अदिति देखती हैं बहुत दुख होता है, और महाराज पयोव्रत नामक एक व्रत करती हैं जो 12 दिन का होता है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष से यह 12 दिन का दूध पीकर भगवान नारायण की उपासना करना पड़ता है। इसका नाम पयोव्रत है। उपासना की और भगवान को भी आना पड़ा। भगवान उधर में आते हैं, देवता लोग कहते हैं महाराज किसी तरह से संकट काटो हमारा। भगवान तो लीला करते हैं, तो किसी मनवंतर में ये भी लीला किए भगवान। तो महाराज वही परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि देखो कैसे कैसे भगवान की लीलाएं होती हैं, कितना आनंददायक होती हैं, और ये झूठ मूठ की लीलाएं नहीं हैं। यह लीलाएं तो इतनी सुंदर हैं कि एक एक गूढ़ में रहस्य में जब मन लग जाता है महाराज पूछिए मत। तो अदिति माँ ने भगवान को ही पुत्र रूप में मांग लिया उस व्रत के प्रभाव से, और व्रत के प्रभाव से महाराज भगवान स्वयं वहां चले आए। सभी देवता लोग स्तुति किए हैं, और 52 भगवान प्रकट हुए हैं। बोलो 52 भगवान के। और महाराज जब उनका यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा है 52 भगवान का है, तो बृहस्पति जी भाई देवताओं के गुरु हैं, तो ब्रह्मसूत्र इत्यादि दिए, मेखला कश्यप जी महाराज दिए, वनस्पति चंद्रमा जी दंड दिए इत्यादि सभी लोगों ने दिया, और देवी माताओं ने भिक्षा के रूप में दिया। बृहस्पति जी के पास गए, बृहस्पति जी कहा ना इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। बोले महाराज मुझे त्रैलोक की भिक्षा चाहिए। बोले महाराज अभी मैं हुआ हूँ, अभी आया हूँ संसार में, कहाँ से लाके दूंगा, मेरे पास कहाँ है। कई समय ब्राह्मण भक्त बहुत है, नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहा है बलि, बहुत ब्राह्मण भक्त है, आप जाइए उससे त्रैलोक मांग लीजिए, आपको दे देगा। बोले ठीक है। महाराज गए, और जैसे गए वहां पर और बलि देखता है, तो एक भगवान का जो भक्त होगा वो भगवान के भक्त को देखते ही एकदम प्रसन्न हो जाएगा। क्या बात है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते अब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। महाराज अरे महाराज ब्राह्मण देवता प्रणाम है, कहाँ जा रहे हैं आप। एकदम प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। महाराज क्या चाहिए क्या चाहिए। 52 भगवान कहे क्या करूं, मैं संध्या करता हूँ, लोग वहां से मुझे उठा देते हैं छोटा समझ करके, उठो उठो हमारे जगह पे बैठ गए हो, जा करके बलि से मांग लिया। महाराज मुझे 3 पग जमीन दे दो, मैं अपनी संध्या बंधन कर लूं। अरे महाराज जैसे शरीर वैसे बुद्धि, और जैसे बुद्धि वैसे मांग रहे हो, याचना कर रहे हो, तो क्या करें महाराज। अरे ले नहीं है, जाओ कह देना बलि ने कहा है, कोई आपके आसपास भटकेगा ही नहीं, क्या करने की आवश्यकता है। बोले महाराज ऐसे मैं नहीं बैठता, मैं ब्राह्मण हूँ, त्रिकाल संध्या करता हूँ, मुझे देना हो संकल्प में दे दो। महाराज कहे जब बहुत जब किए तो शुक्राचार्य समझ गए कुछ कमी है बाबा में, और नटखट लग रहा है। तुरंत कहे ध्यान लगाए देखे तो संघ चक्र गदा पद्म देखते हैं। अरे रुकना रुकना बलि, ये ठीक नहीं है, मना कर दो, नहीं दे पाएंगे, मना कर दो मना कर दो। बोले क्या हुआ महाराज बताएंगे। अरे कान लाओ इधर, कान लाओ बताएं। कान लाए, अरे जानते नहीं नारायण है। देखिए गुरु आज्ञा यहीं पे मानना चाहिए, पर गुरु आज्ञा देखिए कभी कभी जो भक्त होता है उसकी भगवान के प्रति इतनी भक्ति हो जाती है कि कदाचित गुरु भी इधर उधर करने लगा तो वह
लेख से, तो लेख एक बार गुरु बना दिया है, गुरु चाहे भी कि थोड़ा सा इसका परीक्षण करूं, तो आज शुक्राचार्य जी महाराज, क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, तो हमें दोष देखना ही नहीं है, हमें तो हर चीज में गुण देखना है महाराज। तो हो सकता है शुक्राचार्य जी ने परीक्षा करने के लिए कि देखते हैं बलि में कितना बुद्धि है, तेज है। तो महाराज कहते हैं, अपने एक श्लोक बना करके सुनाते हैं कि महाराज इतनी इतनी जगह ऐसे ऐसे करना चाहिए, भले महाराज ऐसे है, हम तो दे चुके हैं, और जब दे चुके हैं कह दिए तो एक ही बात है ने, अब कह दिए राजा कह दिया और या संकल्प दे दे, एक ही बात हो। बोले ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मैं मानता हूँ, पर स्त्रीषु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। इन जगहों पे अगर झूठ बोल भी दिया जाए तो दोष नहीं लगता। आज परीक्षण कर लिए शुक्राचार्य जी महाराज, भक्त है होगा तो टिक जाएगा, अगर भगवान का भक्त होगा तो अपने वचन से नहीं टिकेगा, नहीं होगा थोड़ी बहुत कमी होगी, मेरी बात मान करके आ जाएगा। तो महाराज क्या हुआ? कहा महाराज नहीं, मैं तो कर चुका हूं और करके रहूंगा। तो महाराज जब हाथ में संकल्प लेने, कहीं कहीं कहते हैं शास्त्रों में, तो नहीं कहीं कहीं दंत कथा है कि भगवान दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज वही जो डालते थे, क्या कहते हैं, उस पे टोटी पे घुस गए थे, का नर्मदा तट पे रहते थे, तो वहाँ टोटी की आवश्यकता ही नहीं थी, वहाँ तो ऐसे आचमनी में लो, आचमनी में लेके हाथ में डाल दो, और कदाचित किए भी हों तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, ज्ञान और वैराग्य, भगवान ने कहा ज्ञान की तुम्हारी दृष्टि ठीक है, वैराग्य की ठीक नहीं है, इसलिए तुमको एक आंख अच्छी है तुम्हारी और एक आंख थोड़ा विकलांग है, भगवान ने कृपा कर दिया। आगे चल करके महाराज संकल्प करके जैसे ही देते हैं